Hey everyone, good morning. This is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, इस वीडियो में आज हम 28 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ओके गाइज, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि मीराबाई चानू हैज़ ओपन इंडियाज़ मेडल टैली एट द ऑनगोइंग टोक्यो ओलंपिक्स 2020. सो मीराबाई चानू ने मेडल टैली किया है ऑनगोइंग टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में. सो बाय विनिंग अ सिल्वर मेडल शी रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन विच इवेंट. सो ये जो इन्हें सिल्वर मेडल मिला ये किस इवेंट के लिए इन्हें मिला है. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए वे लिफ्टिंग. सो वुमेन्स 49 kg वे लिफ्टिंग कैटेगरी में इन्हें सिल्वर मेडल वोन किया है. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वे लिफ्टिंग. सो मीराबाई चानू वोन द सिल्वर मेडल इन 49 kg वे लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन. Okay, next question is who among the following has been appointed as the managing director of HCL Technologies Limited. So HCL Technologies Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है. सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए सी विजय कुमार, ऑप्शन बी श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन सी हितेंद्र दावे एंड ऑप्शन डी विश्ववीर आहूजा. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सी विजय कुमार. सो सी विजय कुमार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं और उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर भी HCL टेक्नोलॉजीज़ का अपॉइंट किया गया है. सो HCL टेक्नोलॉजीज़ को 11 अगस्त 1976 में स्टार्ट किया गया था एंड दिल्ली के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है. इसके करंट चेयरमैन है शिव नादर. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सी विजय कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड ही इज ऑल्सो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑल्सो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है. सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए शेल पी गौतम, ऑप्शन बी MA यूसुफ अली, ऑप्शन सी मोहम्मद सईद एंड ऑप्शन डी चंद्रिका गुनरसन. यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी MA यूसुफ अली. सो MA यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है. सो अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है. सो ये एक एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है सभी बिजनेसेस के लिए जो कि अबू धाबी में एस्टाब्लिश्ड हुई है एंड इट फंक्शन एज एन इफेक्टिव ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिजनेस सेक्टर्स. सो गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड बिजनेस सेक्टर के बीच में इफेक्टिव ब्रिज एज अ फंक्शन करती है ये. Yusuf Ali is the only Indian in the 29th member board which is primarily constituted of Imarti business owners and CEOs. So option B MA Yusuf Ali is a correct answer. So Yusuf Ali को वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कंट्री हैज़ रिपोर्टेड केसेस ऑफ नोरो वायरस इन्फेक्शन. सो नोरो वायरस इन्फेक्शन के केसेस कहाँ किस कंट्री में रिपोर्ट किए गए हैं. सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी जर्मनी. सो द यूनाइटेड किंगडम इज नाउ रिपोर्टिंग एन आउटब्रेक ऑफ नोरो वायरस. सो यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस की इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एंड पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने रिसेंट में वार्निंग इशू किया है रिगार्डिंग नोरो वायरस एंड इंग्लैंड में इसके 154 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं. नोरो वायरस एक्चुअली एक हाईली कॉन्टेजियस वायरस है जो कि फूड एंड वाटर के थ्रू इजीली स्प्रेड हो सकता है. इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है एंड वोमिटिंग एंड डायरिया, स्टमक पेन, इन सभी सारे इसके कॉजेस हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम.
Next question is who launched the Green Sahara afforestation campaign in Cherrapunji? सो ग्रीन सहारा अफॉरेस्टेशन कैंपेन इसे किसने लॉन्च किया है चेरापूंजी में? सो ऑप्शंस, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होम मिनिस्टर अमित शाह। सो जब होम मिनिस्टर अमित शाह मेघालय में उन्होंने विजिट किया था उस टाइम 25 जुलाई को उन्होंने ग्रीन सौरा अफॉरेस्टेशन इस कैंपेन को लॉन्च किया था। सौरा मीन्स चेरापूंजी एंड उन्होंने ग्रेटर सौरा वाटर सप्लाई स्कीम को भी इनॉग्रेट किया था। ग्रीन सौरा अफॉरेस्टेशन ये प्रोजेक्ट क्या है? सो एक्चुअली ये प्लांटेशन ड्राइव है जिसमें आसाम ने रिप्लेस किया है, अडॉप्ट किया है एंटायर लोकेलिटी ऑफ चेरापूंजी को एंड इसमें 80% से अबो टोटल लैंड एरियाज जो है इस रीजन का वो प्रिपेयर किया गया है प्लांटेशन के लिए, जिसमें लाइफ स्पेन लॉन्ग ट्रीज एंड रिमेनिंग एरियाज जो है वो नर्सरीज एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड एनिमल्स फीड के लिए यूज़ की जाएगी। एंड इको टूरिज्म वुड ऑल्सो बेनिफिट द लोकल्स ऑफ द स्टेट। सो एज आई टोल्ड यू, होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, ग्रीन सौरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन एंड ग्रेटर सौरा वाटर सप्लाई स्कीम। सो ग्रेटर सौरा वाटर सप्लाई स्कीम ये क्या है? ये एक जल जीवन मिशन इनिशिएटिव है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सभी हाउस होल्ड्स को टैप्स के थ्रू प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे क्लीन वाटर टू फैमिलीज एंड सम लिविंग इन द रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट एंड एक चैलेंज भी फुलफिल। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होम मिनिस्टर अमित शाह। सो होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्रीन सौरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन एंड ग्रेटर सौरा वाटर सप्लाई इस स्कीम को लॉन्च किया है ऑन 25 जुलाई 2021 in Cherrapunji. Next question is which of the following has decided to provide a loan of USD 250 million to Housing Development Finance Corporation? तो किस कंपनी ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन मीन्स HDFC बैंक को USD 250 मिलियंस का लोन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जिसने लोन्स ऑफ USD 250 मिलियन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है टू हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को। एंड ये लोन क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है? सो ये प्रोवाइड किया जा रहा है अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए फॉर लो इनकम बोरोवर्स। तो जो लो इनकम बोरोवर्स रहते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं उन सभी के लिए इस लोन को प्रोवाइड किया जा रहा है टू HDFC बैंक को फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द नदी को जानो ऐप इन जुलाई 2021? सो नदी को जानो इस ऐप को जुलाई 2021 में किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस, ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। सो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो इस ऐप को लॉन्च किया है एंड ये लॉन्च कब किया था? जब ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था भारतीय शिक्षण मंडल के थ्रू ऑन दी ओकेजन ऑफ व्यास पूजा महोत्सव। सो ये ऐप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है बिकॉज इस ऐप के थ्रू जो भी इंडियाज़ की रिवर्स हैं उन सभी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाएगा एंड स्टूडेंट्स को इन सभी इंफॉर्मेशंस को बताया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। सो धर्मेंद्र प्रधान ने नदी को जानो इस ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रोप्ड इन
as sponsor for the Indian contingent at the Tokyo Olympic Games by the Indian Olympic Association? So options are option A Adani Group, option B Aditya Birla Group, option C Tata Group, and option D Piramal Group. So correct answer is option A Adani Group. So Adani Group was roped in as sponsor for the Indian contingent at the Tokyo Olympic Games by the Indian Olympic Association. So over here our correct answer is option A Adani Groups. Okay, so next and last question is, who has been appointed to the UN Tax Committee as a member for the term period 2021 to 2025? So UN टैक्स कमिटी का मेंबर किसे अपॉइंट किया गया है फॉर द टर्म पीरियड 2021 टू 2025? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी JB मोहपात्रा, ऑप्शन सी रश्मि आर दास, एंड ऑप्शन डी TV नरेंद्र. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रश्मि रंजन दास. रश्मि रंजन दास को UN टैक्स कमिटी का मेंबर अपॉइंट किया गया है फॉर द टर्म पीरियड 2021 टू 2025. सो ऑप्शन सी रश्मि रंजन दास इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके गाइज, दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप ऑल क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशंस. ओके गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए है. सो इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में दीजिएगा. सो क्वेश्चन क्या है? सो द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ अनाउंस्ड कैश अवार्ड्स टू द कोचेज ऑफ मेडल विनिंग एथलीट्स ऑफ द टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स. The coaches who train and accompany the athlete to Tokyo will receive how many rupees for the gold medal? तो गोल्ड मेडल विनर के कोचेस को कितने रुपीज़ उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे एज अ कैश अवार्ड? सो ऑप्शंस देख लेते हैं. 5 लाख, ऑप्शन बी 7.5 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, एंड ऑप्शन डी 12.5 लाख. सो इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में दीजिए. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो गाइज प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. एंड प्लीज़ वैक्सीनेट योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ योर फैमिलीज़ एंड योर सेल्फ, बिकॉज वी नो कि अभी कोरोना कम्प्लीटली गया नहीं है. सो हमें अलर्ट रहना चाहिए अभी भी. सो प्लीज़ वैक्सीनेट एंड स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.